कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये सीता माता अभयारण्य है, उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए दूसरा है कि वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये 1976 में हुआ था, 42 संविधान संशोधन जो हुआ था। वन्य जीव जो है इसको समवर्ती सूची में 1976 में ऐड किया गया था, सी आपका राइट आंसर। 3 है कि अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी और वाकल नदी गुजरती है। मानसी वाकल नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है इसमें से मानसी और वाकल नदी गुजरती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ जो है वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य से किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ था रणथंभौर अभ्यारण्य से। किससे? रणथंभौर अभ्यारण्य से, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है वो वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। और नम भूमि के रूप में किया गया केलादेव घना अभ्यारण्य जो है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य वो राजस्थान में नहीं है। इनमें से राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है। सुंडा माता अभ्यारण्य नहीं है, सुंडा माता अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, सुंडा माता वैसे तो राजस्थान में है लेकिन अभ्यारण्य नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर की दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है। और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य हाड़ौती क्षेत्र में आता है, कोटा जिले में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है। धौलपुर में कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो केसरबाग है धौलपुर में है, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है, बी आपका राइट आंसर। 9 नंबर है कि रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में, कोटा बूंदी, तो बूंदी हो जाएगा राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर है कि बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है चित्तौड़गढ़ जिले में, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। और 11 है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर था, रणथंभौर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 12 नंबर है कि इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो किस अभ्यारण्य में चलाया गया था। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था रणथंभौर अभ्यारण्य में, रणथंभौर में, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए 13 है कि हरे गर्दन के तोते हैं वो किस अभ्यारण्य की विशेषता है। और हरे गर्दन के तोते सरिस्का अभ्यारण्य में मिलते हैं, सरिस्का में, 1 नंबर राइट आंसर। 14 है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो उसका किसमें परिवर्तित नाम बताना है, जो नाम बदल दिया गया है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का बदला हुआ नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बी आपका राइट आंसर। ओके, एंचा नामक घास जो है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। एंचा नामक घास पाई जाती है केवलादेव अभ्यारण्य में, केवलादेव अभ्यारण्य में, तो सी आपका राइट आंसर। 16 है कि पाइथन पॉइंट पर अजगर है वो किस अभ्यारण्य की विशेषता है। पाइथन पॉइंट पर अजगर जो है ये किस अभ्यारण्य की विशेषता है, तो ये केवलादेव अभ्यारण्य की विशेषता है, केवलादेव अभ्यारण्य की विशेषता, बी आपका राइट आंसर। और 17 है कि लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है राजस्थान में। और लंगूरों के लिए जम्मू रामगढ़ का प्रसिद्ध है, तो जम्मू रामगढ़ आपका 1 नंबर राइट आंसर। 18 नंबर आपका है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो धौलपुर जिले में नहीं है। तो केसरबाग है वो धौलपुर में है, पढ़ा था हमने। रामसागर भी है, वन विहार भी है, शेरगढ़ नहीं है, शेरगढ़ नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 आपका है कि वुड फॉसिल्स पार्क है वो कहाँ पर है। और ये पहले भी बहुत बार आया, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में है ये, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो सी आपका राइट आंसर। 20 नंबर है कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है राजस्थान में। वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है, और ये धौलपुर में अभी पढ़ के आए थे हम, धौलपुर जिले में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें 4 ऑप्शन क्या था आपको बताना है कि कौन सा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 22 आपका है कि रोहतू ये राजस्थान में किस जिले में एक आरक्षित वन्य क्षेत्र है, रोहतू, और ये है नागौर में, धातु नगरी में है, नागौर में, डी आपका राइट आंसर। 23 है कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बीकानेर जिले में है, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड भूमि है नम भूमि रूप में किसको चयनित किया गया है। तो ये केवलादेव घना अभ्यारण्य को किया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेटलैंड नम भूमि। और क्वेश्चन 25 है कि कृष्ण मृग देखने के लिए हमें किस अभ्यारण्य में जाना पड़ेगा, यानी कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो तालछा परचूरू का प्रसिद्ध है, सी आपका राइट आंसर। 26 आपका है कि मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। और चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, 1 नंबर राइट आंसर। 27 है कि साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। एक तो ये याद रखना कि किस अभ्यारण्य में आते हैं, ठीक है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में, और ये शीत ऋतु में आते हैं, बी आपका राइट आंसर।
28 नंबर है कि अमृता देवी मृगवन है वो कहाँ पर है? अमृता देवी मृगवन है ये खेजली में है, खेजली जोधपुर में। तो सी आपका राइट आंसर। 29 घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य आकर्षक क्या है? पक्षियों का स्वर्ग घना पक्षी विहार, और इसका मुख्य आकर्षक है साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन, सी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 की कुरजा पक्षी विहार कहाँ पर है? कुरजा पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है खिंचन, खिंचन गांव, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चल 31 है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना हुई थी 1981 में, 1 नंबर राइट आंसर। 32 है कि अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है? अशोक विहार मृगवन जो है ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 33 कनक सागर कहाँ पर है? राजस्थान में। कनक सागर यानी पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षी अभ्यारण्य कनक सागर, सी आपका राइट आंसर। 34 है राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा? और सागवान के वन होते हैं, ये होते हैं सीता माता अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में, 1 नंबर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 35 कि राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता केलादेव अभ्यारण्य में, केलादेव जो कि भरतपुर में है, 1 नंबर राइट आंसर। ओके, राजस्थान वन और जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? वन व जैव विविधता परियोजना शुरू की गई थी जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से, सी आपका राइट आंसर। 37 है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? और जंगली मुर्गों के लिए आबू व कुंभलगढ़ दोनों याद रखने हैं, आबू तो विशेष तौर पर है ही, कुंभलगढ़ भी है, तो 1 नंबर राइट आंसर। 37 आपका है 38 की राजस्थान के किस अभ्यारण्य में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? किस अभ्यारण्य को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान घोषित किया है? एक केलादेव घना अभ्यारण्य को किया है, सी आपका राइट आंसर। 39 है कि इनमें से कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? ठीक है, तो वनोन्मूलन करना, वनोन्मूलन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और 40 नंबर कि राजस्थान का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इनमें से सबसे नवीनतम है वो है बिसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बी आपका राइट आंसर। 41 है कि ताल छापर की तर्ज पर किस जिले में चिंकारा अभ्यारण्य बनेगा? और ये बनेगा झुंझुनू जिले में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 आपका है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और क्वेश्चन नंबर 43 की राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में है? ये जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। ठीक है, ज्यादा जैसलमेर में है 1900 किलोमीटर और बाड़मेर में है 1262, टोटल 3162 किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा है। 44 है कि राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, कुरजा पक्षी यानी डेमोसिल क्रेन, ये कहाँ पर ज्यादा आते हैं? तो ये खिंचन में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके सॉरी। और क्वेश्चन 45 की क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है 3162 जैसलमेर और बाड़मेर में। 46 है कि औंधिया क्या है? ठीक है, औंधिया क्या है? ये अभ्यारण्य में अवलोकन स्तंभ है, ये अभ्यारण्य में अवलोकन स्तंभ है, तो सी आपका राइट आंसर। 47 की टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस किस क्षेत्र में है? ठीक है, टोडगढ़ रावली ये है अजमेर, पाली और राजसमंद में। ठीक है, अजमेर, पाली और राजसमंद, सी आपका राइट आंसर। 48 आपका है कि जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? और जम्मू रामगढ़ है जयपुर जिले में, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? और भालुओं के लिए पहला था सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? और ये धौलपुर जिले में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। 50 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। अलग अलग टॉपिक पर और भी वीडियोस लेने हैं तो प्ले लिस्ट बना दी मैंने, और बाकी सोशल मीडिया के सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।